आवाज क्यों कर रहे हो भाई? लाइव नहीं कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे हो? चलो भाई, क्या चल रहा था हमारा? लास्ट क्या करवाया था? लास्ट क्लास में क्या करवाया था? किस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे? क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। उसे में और कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं हम। लिखो, किन्हीं दो वस्तुओं का एसपी बराबर है। किन्हीं दो वस्तुओं का एसपी बराबर है। किन्हीं दो वस्तुओं का एसपी क्या है? बराबर है यदि एक वस्तु को यदि एक वस्तु को 10% हानि पर वह दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो बताइए, तो बताओ, कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि। क्या कह रहे हैं कि किन्हीं दो वस्तु का एसपी बराबर है। किन्हीं दो वस्तु का क्या है? एसपी बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या है बेटा? दोनों वस्तु की क्या है? बराबर है। एक वस्तु को 10% क्या कर रहा है ये? लॉस पर, 10% लॉस पर, और दूसरी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर सेल आउट करता है। एक वस्तु को 10% लॉस और दूसरी को 10% प्रॉफिट, यानी एक को 10% लाभ और एक को 10% हानि पर बेचता है। तो बताइए कुल पर उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? करो भाई जल्दी से। कर लोगे क्या? एक को 10% प्रॉफिट पर और एक को 10% लॉस पर। तो देखो, सबसे पहले सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये आपकी पहली वस्तु है, एक जगह 10% है और दूसरी जगह भी कितना है? 10%। इसको लिखा जाएगा 1/10 और इसको भी कितना लिखा जाएगा? 1/10। हमारे पास तीन चीज होती है, एक जगह सीपी होगा, एक जगह प्रॉफिट या लॉस, और एक जगह क्या होगा? एसपी। पहली वस्तु की ये बात कर रहा है हानि की, तो 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए का नुकसान कितने बेचेगा बेटा? 9 में बेचेगा। कितने बेचेगा? 9 में। क्लियर है? ये बात सबके समझ में आ गई क्या? 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए का लॉस कितने में सेल आउट करेगा? 9 में। दूसरी वस्तु की बात करता हूं, 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए का फायदा कितने बेचेगा? 11 में। कितने बेचेगा? 11 में। लेकिन यहां पर ये एक बात कह रहा है कि दोनों वस्तु का एसपी क्या है? दोनों वस्तु का एसपी क्या है? बराबर। बेटा यहां बराबर दिख रहा है क्या? बराबर है क्या? यहाँ पे यहां 9 है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 11 से, और यहां 9 से। ये कितना हो गया? 99। और ये भी कितना हो गया? 99। टोटल कितना हो जाएगा? ओके। तो ये 11 से गुणा है तो ये भी कितने से गुणा होगा? 11 से। और ये भी कितने से गुणा होगा? 11 से। तो यहां कितना हो जाएगा? 110। और ये 9 से है तो ये भी कितने से होगा? 9 से। यहां पर कितना हो जाएगा? 90। टोटल कितना हो गया? 200। कुल पर ही पूछा आपसे, तो 200 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है ये? 198 में। 200 की वस्तु को कितने में बेच रहा है ये? 200 की वस्तु को 198 में। लॉस हुआ या प्रॉफिट? तो लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट ज्ञात करेंगे हम। लॉस परसेंट कितने का हो गया? 2 का। लेकिन कितने से हुआ? 200 से। गुणा 100। ये सब कुछ कट जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा? 1%। कितना आ जाएगा? 1%। उतारो इसे जल्दी से।
उतार लो इसको जल्दी से। उतार ली सबने? वापस से रिपीट कर रहा हूं, जिसके नहीं समझ में आया समझ लेना भाई। सबसे पहले किन्हीं दो वस्तु का एसपी बराबर है। एसपी क्या है? बराबर है यदि एक वस्तु को कितने परसेंट, 10% हानि पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक को 10% हानि पर और एक को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यह हानि होगी और ये क्या हो गया? लाभ। तो कुल पर बताओ से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस। सबसे पहले 10% को कितना लिखा जाएगा? 10% को कितना लिखा जाएगा? 1/10। ये भी कितना होगा? 1/10। 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए का नुकसान कितने बेचेगा? 9 में। दूसरी वस्तु को 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए का फायदा कितने बेचेगा? 11 में। कितने बेचेगा? 11 में। अब दोनों का एसपी क्या होना चाहिए? बराबर। एक जगह कितना है? 9 और एक जगह कितना है? 11। एक जगह 9 और एक जगह कितना है? 11। यहां पर बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ 9 है, यहाँ 11 बराबर है क्या? तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 11 से। और इसको कितने से? 9 से। तो यहां भी 99 हो जाएगा और यहां भी 99। अब तो बराबर दिख रहा है सबको। तो टोटल कितना हो गया? 198। और जब इनको गुणा करोगे तो यहाँ 110 आ जाएगा और यहाँ 90 आ जाएगा। टोटल सीपी कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करता हूं, दोनों वस्तु की टोटल कितनी हो गई? 200। और यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है? 198। यानी 200 रुपए की वस्तु आप 198 में बेच रहे हो। 200 रुपए की वस्तु कितने बेच रहे हो? 198 में। तो यहां पर आपको कितने रुपए का नुकसान हो गया? 2 रुपए का। कितने से? 200 से गुणा 100 कितना आ जाएगा? 1%। एक चीज और ध्यान रहे इसमें बेटा, जब एसपी क्या हो? बराबर। दूसरा इसमें एक कंडीशन और होती है कि यहां पर प्रॉफिट और लॉस क्या हो? समान। लाभ और हानि क्या हो? समान। जैसे 10% का लाभ और 10% की हानि, 20% का लाभ और 20% की हानि, 30% का लाभ और 30% की हानि। उस कंडीशन में हमेशा आपको क्या होगा? लॉस होगा। और वो क्या हो जाएगा? x² बटे में 100%। इसका मतलब है कि यहां 10% की हानि और 10% का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बटे में कितना हो गया? 100। तो ये हो जाएगा 100/100। कितना आ जाएगा? 1%। लेकिन इसके लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? दोनों का एसपी बराबर होना चाहिए और लाभ और हानि, लाभ और हानि दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। 10% 10%, 20% 20%, 30% 30%। ये कहां अप्लाई नहीं होगा? जैसे एक जगह 10% और एक जगह 20% दे दिया तो ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10% का ही तो लाभ हो रहा है और 10% की क्या हो रही है? हानि। यानी लाभ और हानि क्या हो? समान। लाभ और हानि क्या हो? समान। तो उस कंडीशन में होता है x² बटे में 100%। और हमेशा हमेशा क्या होगी? हानि होगी। उतारो इसे, उतार लो। वो डाल देना परसेंटेज, प्ले लिस्ट बना दो ना इसकी अलग से।
अगला क्वेश्चन लिखवा दूं? तैयार हो सारे? उतार लिए तो अगला क्वेश्चन लिखना। एक व्यक्ति दो साइकिल प्रत्येक को 4,000 रुपए में, प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है। यदि एक पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि हो, 25% की क्या हो? हानि हो, तो कुल पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा, लाभ या हानि होगी? बेटा क्या कह रहा है कि एक आदमी दो साइकिल प्रत्येक को कितने में बेच रहा है? ये 4,000 में। कितने बेच रहा है? 4,000 में। यदि एक साइकिल पर 25% का लाभ और दूसरी पे 25% की हानि हो, एक पे 25% का लाभ और एक पे क्या हो? 25% की हानि हो, तो कुल पर, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति दो साइकिल प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है। यदि एक पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि हो, तो कुल पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा? कल दिल्ली पुलिस के आंसर की जारी हुई। कृपया अपने अपने नंबर बताने का कष्ट करें, किसके कितने नंबर आ रहे हैं। कोई इस क्लास में ऐसा भी बैठा है जिसके 80 प्लस आ रहे हैं? शाबाश। 70 प्लस वाले? वेरी गुड। और 60 प्लस वाले? 60 प्लस? 50? वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतनी जी जान से आपने मेहनत की और आपने अपना स्कोर 80 प्लस पूछाया। जिन बच्चों का स्कोर 80 प्लस है, मैं उनके लिए भगवान से दुआ करूंगा कि वो फिजिकल में पास हो और जल्दी से दिल्ली पुलिस में नौकरी ले। देखो भाई, सामने दो व्यक्ति है ना, सॉरी, एक व्यक्ति दो साइकिल, एक व्यक्ति दो साइकिल। देखो तुम्हारा 80 स्कोर दिखते मेरे को एक आदमी की जगह दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ एक व्यक्ति दो साइकिल प्रत्येक को कितने में खरीद रहा है, बेच रहा है? 4,000 में। कितने बेच रहा है? 4,000 में। एक पे 25% का लाभ हुआ और दूसरी पे 25% की हानि, तो कुल पर, तो भाई कुल पर तो यहाँ लॉस परसेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर बटे में कितना हो गया? 100। अब भाई तुम्हें 25 का स्क्वायर याद नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 25 गुणा 25 बटा कितना कर दो? 100। 25 से कम और 25 चौका 100। आंसर आ जाएगा 25/4 या 6.25 या 6 सही 1 बटा या 6 सही 1/4%। अब आप बोलोगे सर इसमें कहां लिखा हुआ था कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है? लिखाया था? नहीं लिखवाया? तो हल्की सी आंखें खोलो और यहां देखो कि प्रत्येक को कितने बेच रहा है? 4,000 में। यानी पहली को भी कितने बेचा? 4,000 में। दूसरी को भी कितने बेचा? 4,000 में। आगे की बात समझ में? प्रत्येक को कितने बेच रहा था? 4,000 में। प्रत्येक को कितने बेच रहा था? 4,000 में। तो ऐसे नहीं बोलेगा सर आप बेईमानी कर रहे हो, एक में तो लिखवाते हो कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, एक में लिखवा दिया 4,000 में बेच दिया।
अरे भाई पहली को 4 में बेचा, दूसरी को भी 4 में बेचा, और मैं बोलूं कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, बात तो एक ही है, एक ही है ना। यहां मैं संख्यात्मक मान की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, संख्यात्मक मान की बात कर रहा हूं। वैसे भी आप देख लो 25% को कितना लिखा जाएगा, 25% को लिखा जाएगा 1/4, और 25% को कितना लिखा जाएगा 1/4। ये सीपी हो गया, प्रॉफिट लॉस, और एसपी। ये 4 रुपए की वस्तु, यहां 1 रुपए का फायदा कितने बेचा, 5 में। ये 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए की, यानी कितने बेचा, 3 में। यहां और यहां बराबर करना है, बराबर करना है, तो इसको कितने से गुणा करोगे, 3 से, और इसको 5 से, तो यहां भी 15 हो गया और यहां भी 15, टोटल कितना हो गया 30। टोटल कितना हो गया 30। ये भी 3 से गुणा होगा और ये 5 से गुणा होगा, इधर 12 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 20, जोड़ लो कितना हो गया 32। यानी 32 रुपए की वस्तु कितने बेच रहे हो आप, 30 में। तो लॉस परसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 2 रुपए का लॉस कितने से, 32 से गुणा 100। सोल्व कर लेना, आंसर वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25, 6 से ही 1/4 या 25/4। हाँ सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में ये बोल रहे कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो बेटा यहां 15 का मान कितना दे रखा है, 15 किसके बराबर दे रखा है 4000, तो एक आ जाएगा कितना 4000/15। अब आपको 12 का मान निकालना है एक बार, और एक बार किसका मान निकालना है, 20 का मान, क्रय मूल्य के लिए निकालोगे ना। क्यों, यहां 15 का मान दे रखा है आपको, 15 का मान कितना दे रखा है 4000, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 4000। तो ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन और करो, लिखो अगला क्वेश्चन लिखना। रुको, रुकना है क्या, बोलना है रुकना है, ठीक है भाई बोल रहा हूं। देखो एक व्यक्ति एक व्यक्ति तो पेन, 2 पेन प्रत्येक को 360 रुपए में बेचता है, 360 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 360 रुपए में बेचता है। यदि एक पर 20% की हानि व दूसरे पर 20% का लाभ होता है तो कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। और सेकंड क्वेश्चन लिखना, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी, प्रत्येक वस्तु का सीपी ज्ञात करें। ये तो पता लग गया भाई 4% आएगा सीधा, 20 गुणा 20/100। लेकिन आपसे पूछ क्या लिया आपकी बार, क्या पूछ लिया, क्रय मूल्य यानी सीपी, क्या पूछ लिया, सीपी निकालो भाई। आपका समय हुआ समाप्त। अब समय हुआ किसका स्टार्ट, मेरा, ठीक है। तो 20% को कितना लिखा जाएगा, 20% को लिखा जाएगा 1/5। इधर भी 20% को कितना लिखा जाएगा 1/5। सीपी, प्रॉफिट लॉस और
एसपी 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए का क्या था पहले, हानि थी या लाभ? कोई नहीं, हानि लिख लो। ये 1 रुपए की हानि, कितने बेचेगा ये? 4 में। इधर 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए का फायदा, कितने बेचेगा? 6 में। ये बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? तो भाई इसको कितने से गुणा कर दो? 3 से। कितने से गुणा कर दो? 3 से। और इसको 2 से। यहां 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तुम्हारा मन ऐसे कर रहा है कि सर ऐसे गुणा नहीं करेंगे, इसको तो करेंगे 6 से, इसको करेंगे 4 से, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कितने से गुणा हो जाएगा? 3 से। और ये भी 2 से, ये भी 3 से, और ये भी कितने से? 2 से। इधर कितना हो गया? 15। इधर कितना हो गया? 10। टोटल देखा जाए तो कितना हो गया? 25। और ये कितना हो रहा है? 24। 25 का मामला आप 24 में बेच रहे हो। 25 का मामला कितने बेच रहे हो? 24 में। तो आपको क्या हो गया? लॉस। कितने का हो गया? 1 का। कितने से? 25 से गुणा 100। आंसर आ जाएगा कितना आपका? 4%। तो ये तो वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे? 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 400 बटा 100 तो कितना आ जाएगा? 4%। फिर ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि यहाँ पर एसपी कितना दे रखा है? 12। और इस 12 का जो मान है वो कितना है? 360। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 360 बटे 12। कितना आ गया? 30। पहली वस्तु का, पहली जो आपकी वस्तु है ना, फर्स्ट वस्तु, इसका सीपी बताओ कितना हो जाएगा? 15 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 450। सेकंड वस्तु का बताओ, सेकंड का बताओ रे। सेकंड का है 10 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 300। पहली वस्तु का 450, दूसरी का कितना है? 300। ये मान कब काम आएगा? क्रय मूल्य पूछ ले या लाभ पूछ ले या हानि पूछ ले, अगर परसेंटेज का है तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज वाले को तो सीधा सा करना है। कैसे करना है? देखो इतने से भी करना है, एक्स स्क्वायर बटे में 100, यानी कि 20 गुणा 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100। और ये क्या होगा आपका? लॉस। कितना आ जाएगा? 4%। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हो गया। लेकिन अगर आपको संख्यात्मक मान पूछ ले, क्रय मूल्य, क्या पूछ ले? क्रय मूल्य पूछ ले, या पूछ ले कि पहली वस्तु को कितने रुपए की हानि पर बेचा, या दूसरी वस्तु को कितने रुपए के लाभ पर बेचा, तब फिर पूरा करना आपको। ओके, छाप लो इसको जल्दी से। चलो भाई कर लोगे ना? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सबके समझ में आ गया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? समझ में आ गया ना सबके? कर लोगे ना? चलो तो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। लिखो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखना।
किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाती है बेटा? 110 में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता, कितने पे? 10% कम मूल्य पर खरीदते तथा 20% लाभ पर, एक सेकेंड, तथा के बाद लिखना, तथा 40 रुपए अधिक में बेचा जाता, 40 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो कुल पर 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या करे कि किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर, कितने प्रतिशत है? 10% प्रॉफिट पर सेल आउट किया जाता है, बेचा जाता है। यदि 10% कम मूल्य पर क्या करे बंदा? परचेज करे, ठीक है, यानी उसकी प्राइस में कितना? 10% का क्या कर दे? ये डिक्रीज कर दे, और 40 रुपए मोर देन, 40 रुपए अधिक में बेचा जाए, तो ऑल ओवर देखा जाए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30% का। कितना हो रहा है? 30% का। तो आपको क्या ज्ञात करना है? वस्तु का सीपी करो भाई। क्या कह रहा है ये बंदा? किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, कितने परसेंट पर? 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि 10% कम मूल्य पर खरीदता, दस परसेंट प्रॉफिट पर 10% प्रॉफिट पर सेल आउट किया जाता है और 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता, 100 की जगह कितने में खरीदा जाता? 90 में। तो तथा 40 रुपए अधिक में, 40 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो कुल पर उससे कितना लाभ होता? 30% का क्या होता? लाभ होता। या एक काम करो, 40 की जगह 49 कर लो। कितना कर लो? 49, ताकि आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। जिस हिसाब से आपके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो समस्या उत्पन्न हो रही होगी भाग देने में। कहाँ उत्पन्न हो रही होगी? भाग देने में। 49 कर लो, अब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब बताओ। कर लोगे क्या? अच्छा, मैं भूल गया था, एक क्वेश्चन तो करवाना होता है ना, तो याद दिला दिया करो तुम। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक जगह सीपी है और एक जगह क्या है हमारा? एसपी। सीपी मैंने कितना मान लिया? 100। अब ये क्या कर रहा है? 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 10% प्रॉफिट का मतलब प्लस, कितने बेचेगा? 110 में। कितने बेचेगा? 110 में। फिर ये क्या कर रहा है? 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम मूल्य पर, कम का मतलब माइनस, तो ये कितने में खरीदेगा बेटा? 90 में ही खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 90 में। पहले कितने में खरीदा था? 100 में। और बेस कितने में रहा था? 110। अब कितने में खरीद रहा है यहाँ पे? 90 में। और ये इस पे लाभ कमाना चाहता है। कितना लाभ कमाना चाहता है? 30% का। कितना लाभ कमाना चाहता है? 30% का। बेटा 90 का 30% कितना हो जाएगा? नौतिया 27, और इसमें जोड़ दो 90 में 27 रुपए।
देखो भाई ये 90 का कितना था, 90 पे 30% लाभ कमाना चाहता है ना, कितना रुपए, 27 रुपए, कितना 27, और ये जोड़ना कितने में, 90 में, कितना हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 117। बेटा पहले कितने में बेच रहा था 110, अब कितने में बेच रहा है 117, पहले से ज्यादा या कम, कितना ज्यादा, प्लस का कितना है 7 रुपए, पूरा लिख देता हूं मैं ज्यादा, और यहां पर ज्यादा कितना था 49, भाई 40 में तो भाग देने में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए मैंने कितना लिख दिया उसकी जगह 49, 7 बराबर है 49 के, तो 1 बराबर आएगा 49/7, कितना आ गया 7, और क्रय मूल्य के लिए कितने से गुणा कर दो, सीपी हमारा कितना है 100 गुणा 7, कितना हो जाएगा 700 रुपए, कितना हो जाएगा 700 रुपए। आएगी समझ में थोड़ा बहुत, एक बार और समझाऊंगा, उतारो इन पहले, उतार लो उतार लो, कोई नहीं मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है उतार लो आप। तुम्हारे जीडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं भाई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, प्रॉफिट लॉस से, ठीक है दोबारा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया क्या सबने, सबने उतार लिया। सबसे पहले क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, कितना मान लिया मैंने, क्रय मूल्य कितना मान लिया 100 रुपए, कितना मान लिया 100, 10% का फायदा ले रहा है, कितने में बेच रहा है बेटा 110 में। अगर मान लो यहाँ पर ये बोलता है 10% का नुकसान, हानि पर बेचता तो कितने में बेचता है, यहाँ पे 90 में बेचता, कितने में बेचता 90 में, लेकिन यहाँ तो 10% लाभ यानी कितने बेचेगा 110 में, कितने बेचेगा 110, 100 रुपए की वस्तु आप कितने बेच रहे हो 110 में। अब कह रहा है कि यदि 10% कम मूल्य पर खरीदते, यानी 100 का मामला कितने में खरीदते आप, कितने में खरीदते 90 में, और अगर आप 49 रुपए ज्यादा में बेचते, पहले से कितने रुपए ज्यादा बेचते 49 रुपए ज्यादा बेचते, तो आपको 30% का क्या होता लाभ होता। 30% का लाभ कितने पे होता बेटा 90 पे 30%, नौतिया 27, नौतिया 27, 90 में खरीदा और 27 का लाभ, कितने में बेच दिया आपने 117 में, कितने में बेच दिया 117 में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपने 117 में बेचा, कितने बेचा 117 में, पहले कितने में बेच रहे थे आप, पहले कितने बेच रहे थे, बेचने वाला है 110, इधर है खरीदने वाला, इधर है बेचने वाला, पहले कितने में 110, अब कितने में, पहले से ज्यादा दिख रहा है या कम, कितना ज्यादा, और 7 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे ये 49 बटा कितना हो गया 7, और चाहिए कितने का मान 100 का, 7 के पहाड़े से काट दो, आंसर आ जाएगा कितना 700। ये आपका क्या आ गया सीपी, क्या आ गया सीपी, समझ में आया क्या। एक क्वेश्चन और करवा दे सेम ही, करोगे क्या, लिखो तो भाई। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर
बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। यदि यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम मूल्य पर खरीदता, कितने प्रतिशत? 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 96 रुपए कम में बेचता, 96 रुपए कम में बेचता, कितने रुपए? 96 रुपए कम में बेचता, तो 96 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का, 30 की जगह 40 करना है यार, 40% का लाभ होता, तो क्या ज्ञात करोगे? वस्तु का सीपी। तो सीपी ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। 1200। बताओ, क्वेश्चन जैसे समाप्त किया, कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया है ना, बाकी तुम भी लगो भाई करो। सेम ही क्वेश्चन है ना, डिट्टो सेम ही क्वेश्चन है या कुछ अलग है? पहले वाले से सेम ही क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ पे कम लिखा हो, इससे पहले वाले में ज्यादा लिखा होगा, लेकिन वही क्वेश्चन है। करो भाई जल्दी से। आठ चौक 32, कितने में जोड़ना है? 80 में। कितना हो जाएगा? 112। देख लो भाई, सामने सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? सीपी। एक जगह आप सीपी ले लो और एक जगह क्या ले लो? एसपी। आपने वस्तु कितने में खरीदी? 100 में। और आप कितना फायदा? 20% का। तो कितने में बेचोगे आप उसे? 120 में। खरीदी कितने में थी आपने? 100 में। और बेची कितने में? 120 में। अब ये क्या बोल रहा है? कम। तो ये कम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? कितना कम है? 20%। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 80। और ये इस पे फिर लाभ कमाना चाहता है, 80 पे फिर लाभ कमाना चाहता है, कितना? 40%। कितना बेटा? 40%। तो ये साइड में निकाल लो आप, 80 गुणा 40/100, 8 चौगे 32। और ये ऐड किस में करना है? 80 में। कितना आ जाएगा? 112। तो यहां अगर मैं बात करता हूं, ये वाला मान कितना आ गया? 112। एक बात बताओ, यहां ये है ना, ये 120 से 112 हो रहा है, 120 से 112 हो रहा है। ज्यादा है बेटा? कम। तो ये कितना कम है? 8 रुपए क्या है? कम। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है? 8 का मान। तो कितना लिखोगे आप? 96/8 गुणा कितना? 100। काटो रे भाई, 12×96, तो कितना हो जाएगा? 1200। ये आपका क्या आ गया? सीपी। क्या आ गया? सीपी। किस किस का आ गया था 1200? देखिए, हाथ खड़े करना रे एक बार, एक हाथ ही खड़ा करना है, दोनों हाथ खड़े नहीं करने कि पड़ोसी का भी मैं ही कर देता हूं, है ना। उतार लो, जिनसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, उतारो जल्दी से।
चले आगे, अगला क्वेश्चन लिखवा दूं, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? उतार लो भाई जल्दी से, पहले इसको उतार लो। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाना है क्वेश्चन, रिपीट करना है क्या? सबके आ गया समझ में? थोड़ा स्पीड से उतारे। अगला क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट टाइप में, किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 700 रुपए में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है, जितने रुपए का लाभ होता है 300 रुपए में बेचने पर, 300 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात करें। 700 में बेचा, जितने रुपए का फायदा हुआ 300 बेचने रुपए पे क्या होती है? हानि। 300 रुपए बेचने पर उतने रुपए क्या होती है? हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। खुदा क्वेश्चन है ये तो, गांव वाला, ठीक है। बताओ जल्दी करो। आप किसी वस्तु को 700 रुपए में बेच रहे हो, मान लो 700 में बेचने पर आपको कुछ फायदा हुआ, लेकिन अगर उसी को आप 300 में बेच दो, कितने में बेच दो? 300 में, तो आपको क्या होगी? फिर हानि होगी। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 500। 500 की वस्तु 700 में बेचो, कितने का फायदा हो गया? 200 का। और 300 में बेचो, कितने की हानि होगी? 200 की। बराबर हो गया मामला, जितने का लाभ और जितने की हानि, तो बराबर है मामला। तो आंसर कितना आ जाएगा? 500। लिख दो डायरेक्ट 500, लिख दो क्या? समझा तो तुम लोगों ने दिया ही ना भाई, 700 में बेचा तो 200 का फायदा हो गया, और 300 में बेचा 200 क्या होगी? हानि। तो कितना आंसर आ गया? 500 आ गया। बताओ आंसर कितना आ गया? 500। लो रे भाई, कितना आ गया? 500। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? समझाऊं? अच्छा, गणित के हिसाब से समझते हैं। फिर देखो, सामने एक लाइन ऐसे खींचनी है, और बीच में क्या लिखना है? क्रय मूल्य। बीच में क्या लिखना है? क्रय मूल्य। ऊपर आएगा आपका लाभ वाला मान, और नीचे क्या आएगी? हानि। कितने में बेचा आपने? 700 में। एक जगह कितने बेचा? 300 में। जितने रुपए का लाभ हुआ उतने रुपए की हानि। क्रय मूल्य यहाँ बीच में है। मान लो यहां से यहां तक x रुपए का लाभ हुआ आपको, तो यहां से यहां तक x रुपए की क्या होगी? हानि। कुल मिलाकर यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया? 2x। x और x कितना हो गया? 2x। और 2x का जो आ रहा है मान, ये अंतर कितना आ रहा है दोनों का? 400। तो जो x का मान आएगा, आ जाएगा 400 बटा 2। कितना हो जाएगा? 200। कितना हो गया? 200। भाई क्रय मूल्य यही है ना, क्रय मूल्य तो यही है। अब इस x का मान कितना आ गया? 200 आ गया। तो आप अगर 700 से निकाल रहे हो तो घटाना पड़ेगा नीचे आने के लिए। 200 कम करो तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 700 माइनस 200। बोलो कितना हो गया? 500। और अगर आप यहां से निकालो तो ऊपर जाना पड़ेगा यहां, तो कितना करोगे आप? 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 500। उतार लो। या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, और नीचे आने के लिए घटाना पड़ेगा। उतार लो भाई। ध्यान रहे, ऊपर कौन सा मान आता है? लाभ वाला, और नीचे कौन सा आता है?
हानि वाला, और बीच में क्या आएगा, क्रय मूल्य। मान लो दोनों जगह लाभ हो रहा है तो दोनों मान कहाँ आएंगे, क्रय मूल्य से ऊपर, और दोनों जगह हानि और तो कहाँ आएंगे, दोनों मान क्रय मूल्य से नीचे। ठीक है, उतारो इसे और करेंगे क्वेश्चन कल की क्लास में। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में।